आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू सेट गोल्स, क्योंकि हम बात कर चुके हैं व्हाट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को क्यों इंस्टॉल करें और कैसे इंस्टॉल करें। अब डिसिप्लिन इंस्टॉल करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होते हैं गोल्स। हमने इसके बारे में भी बात की है और आज यही बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट गोल्स, गोल्स को सेट कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे गोल्स डिफाइन किए अपने और उनको अचीव किया और फिर से नए गोल्स को डिफाइन करके उन पर काम करना शुरू कर दिया। देखो, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, गोल एक शब्द है। जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि हमारा ये गोल है, तो गोल का मतलब कि हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं या कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, कहीं पर पहुंच जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लंदन में अपनी एजुकेशन करना चाहते हो, अमेरिका में पढ़ना चाहते हो, कोई भी आपका गोल हो सकता है। आप बिगेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हो, आपका गोल हो सकता है। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ये बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करके ये कमा लेना चाहते हो, ये आपका गोल हो सकता है। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो, ये आपका गोल हो सकता है। आप अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ये आपका गोल हो सकता है। और गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम गोल को डिफाइन करते हैं हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत सारे पैरेलल गोल्स चलते रहते हैं, क्योंकि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपकी हाई प्रायोरिटी हो उसको प्रायोरिटी को आगे लाने की ज़रूरत है। जब हम गोल्स कहते हैं, जब हम गोल कहते हैं कि ये हमारा गोल होना चाहिए, इसको हम डिफाइन करना है, तो गोल शब्द एक है लेकिन उसके पार्ट 3 हैं। वो क्या है? सबसे पहला प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड आउटकम, और जो गोल हो गया वो फाइनल आउटकम है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनके एक गोल बन जाता है। वो चीज़ हमें मिलेगी कैसे? किसी भी चीज़ को पाने का एक ही तरीका है कि कोई ना कोई हमारी प्रोसेस हो। एक पहले ढांचा तैयार करें। अब सपोज करो कि आपको फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, सपोज करो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप रहते इंडिया में हो सकता है हिंदी मीडियम के आप छात्र हो, लेकिन आपके सपने बहुत हाई हैं। आप चाहते हो कि मैं डेफिनेटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, मैं उतना एफर्ट कर सकता हूँ। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी, क्योंकि अब आप गोल डिफाइन कर रहे हो। जब आप गोल डिफाइन कर रहे हो तो आप केवल ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। अब आपको प्रोसेस भी डिफाइन करना है, परफॉर्मेंस भी डिफाइन करना है, और आउटकम तो आपको पता है कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। अब प्रोसेस कैसे डिफाइन करोगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जाने के लिए आप रिसर्च करोगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके मुझे एडमिशन मिले। यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेने के लिए आपको पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार नहीं करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न, एक तरीका। उस पैटर्न को समझो कि मुझे जीमेट का एग्जामिनेशन देना है, जीमेट में मेरा स्कोर कितना आना चाहिए, जीमेट अगर मुझे जीआरई का एग्ज़ाम देना है तो जीआरई में स्कोर कितना आना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स करना है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, ये सब आपको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी आज जब आप गोल को लिख रहे हो। अब आपने गोल तो लिख लिया कि आपको एडमिशन लेना है, अब आपको पता भी लग गया ये प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों के बीच में एक चीज़ और लगने वाली। प्रोसेस तो है कि चलो आपने पता कर लिया ये टेस्ट है, ये एजुकेशन सिस्टम है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊँगा। अब आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, किन तैयारियों से आगे बढ़ते हो, मतलब अपने आप को कितना इंप्रूव करते हो, क्योंकि जहाँ से आप आए हो और वहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, हार्वर्ड तक जाना है। अब यहाँ से हार्वर्ड तक का रास्ता आपके जो करंट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो आप अचीव नहीं कर सकते, तो आपको हर स्टेप पे परफॉर्मेंस को भी अकाउंट कराना पड़ेगा। मतलब कैसे आप अपने इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को, एजुकेशन को, लर्निंग को, थ्योरी को और पूरा का पूरा नॉलेज को कैसे इन्हांस करोगे। मतलब एवरी पासिंग डे आप कैसे अकाउंटेबल रहते हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ये प्रोसेस, परफॉर्मेंस और आउटकम तीनों का जब बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है तब उसको हम बोलते हैं गोल। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब मैं बिल्कुल ऐसा ही था, ब्लैंक, कोई गोल नहीं, कुछ भी डायरेक्शन नहीं, बस मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब मुझे जॉब करना है। अब जिस जगह मैं खड़ा हुआ था, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, वहाँ से पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं था, वो मेरी हायर एजुकेशन को भी सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो ये टाइम था कि मैं अपनी जिम्मेदारी भी लूँ और पीछे की जिम्मेदारियों को भी फुलफिल करूँ। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियल फिट करना है। अब फाइनेंशियल फिट करने के लिए रास्ते समझ में नहीं आते थे। बहुत सारे लोगों से बात की कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जब बात की, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ी सी लड़ाई की, कभी कोई जॉब ज्वाइन कर ली, कभी कोई बड़ी जॉब ज्वाइन कर ली, इस तरीके से मुझे पता लगता गया। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केटिंग इज़, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका था जिससे मैं बहुत स्पीडीली अपने कैरियर को राइज दे सकता था फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली के साथ साथ ये मेरी लर्निंग को भी एडवांस करने वाली बात थी।
अब जब मार्केट में मुझे आने की ज़रूरत थी तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल। जहाँ से मैं आता था वहाँ पे MTI प्रॉब्लम थी, मदर टंग इन्फ्लुएंसेस थे, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था क्योंकि 6वीं क्लास तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाई ही नहीं गई थी, मेरे सिलेबस में ही नहीं थी। उसके बाद जब मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत पड़ी, मुझे कम्युनिकेशन भी अच्छा करने की ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे स्किल्स, क्योंकि लोगों के बीच में रहना, लोगों को कन्विंस करना, नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना, उनको उस चीज़ को बेचना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस का पार्ट थी। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं ये चीज़ें इतनी बेच दूंगा तो मेरा ये फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो सकता है, मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। ये मेरा गोल था। और गोल के लिए क्या था? प्रोसेस थी, प्रोसेस था, स्ट्रगल था, अपने आप को इम्प्रूव करना था। और इम्प्रूव एक बार नहीं कि एक बार आपने किया और इम्प्रूव हो गए, दिस इज़ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आपको बार बार अपने आप को एक्स्ट्रा माइलेज ले जाने के लिए, एक्स्ट्रा पुश करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। इस तरीके से मैंने अपने करियर का ढांचा बनाया। उस समय मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, काउंसिल करने वाला कोई नहीं था। आज बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आज ओपन एरिना है कि आप अपने आप को अगर R&D करना चाहो तो एक गूगल सर्च पे आपको इतने सारे फीडबैक मेंटर्स मिल सकते हैं जो आपको बता सकते हैं व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन ए गोल। और जब गोल डिफाइन करते हो तो गोल अपने आप में, गोल अकेला थोड़ी है, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, आपको गोल के साथ, क्योंकि गोल एक ऐसा आउटकम है जो आपको खुश करने वाला है, आपको मजबूत करने वाला है, हैप्पी करने वाला है। लेकिन जब इस हैप्पीनेस को आप अचीव करना चाहते हो तो हाउ मच पेन यू कैन टेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पेन को लेके जब आप उस प्लेजर की तरफ बढ़ते हो तो उसको कहते हैं हम कि आपने अब सही डायरेक्शन लिया है। जो प्रोसेस है, जो परफॉर्मेंस है, यही डिसिप्लिन्स की ज़रूरत पड़ती है। यही डिसिप्लिन्स हैं जो ब्रिज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू किया, पहुँचना यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन है? वो पुल है, वो ब्रिज है। वो ब्रिज होते हैं डिसिप्लिन्स। इसीलिए आपको गोल्स बहुत क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है और उसके साथ में जो पेन्स आने वाले हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसको भी क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइंड होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो मेरा रिसेंट गोल है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं जैसे ही प्रोडक्टिविटी कंसल्टिंग के बिजनेस में आया तो इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ को हमेशा ज़रूरत रहती थी ऐसे लोगों की जो उनकी बहुत सारी प्रोसेसेस को बना सकें और सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकें। कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई मार्केट में कि धीरे 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 क्लाइंटल में कमी आनी शुरू हो गई। ये कमी आने पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नाउ आई एम गेटिंग लिमिटेड। इट इज़ अ टाइम कि मुझे ओपन एरिना में और अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो मैंने अगला गोल अपना डिफाइन किया। वो गोल क्या था कि मुझे सोशल मीडिया पे धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बनाना है। जब सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्फ्लुएंसर की तरह एस्टेब्लिश करने की बात आई तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी मुझे कि इट इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम। मतलब ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, मतलब एक लंबी रेस है। लेकिन इस लंबी रेस में दौड़ने के लिए आपके बेसिक्स बहुत मजबूत होने की ज़रूरत थी। तो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वो बेसिक टेक्नोलॉजी पे, टेक्निक्स पे, अंडरस्टैंडिंग पे, वो टूल्स पे और वो सॉफ्टवेयर्स पे, लर्निंग्स पे, जहाँ से मुझे बेसिक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म मिल सकता था कि मैं वीडियो क्रिएट कैसे करूँ, वीडियो एडिट कैसे करूँ, इन ब्लॉग्स को सोशल मीडिया पे कैसे डालना है, कब डालना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैंने धीरे धीरे डेवलप की। अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियर है कि अगर मैं ऐसे करता रहूँगा और धीरे धीरे सारी स्ट्रेटजीज में अपने एड ऑन करता रहूँगा, वैल्यू ऐड करता रहूँगा, तो मैं धीरे धीरे इस क्रम में भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरे कुछ गोल्स हैं, डिफाइन है कि मुझे कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। लास्ट 3 मंथ में जितने भी मैंने गोल लिए थे सोशल मीडिया को लेके, वो सारे गोल्स धीरे धीरे अकम्प्लिशमेंट हो रहे हैं। ये छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स थे जो मेरे लॉन्गर रन में मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये गोल्स डिफाइन करने का एक तरीका है, क्योंकि जब आप कोई भी गोल डिफाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने बस किया, सोचा और हो गया। इट इज़ ए प्रोसेस, और प्रोसेस में आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती रहती है। यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन एडिंग थिंग्स, यू कीप ऑन एडिंग वैल्यू, और जितना वैल्यू ऐड करते हो उतने ही आप अपने गोल के करीब आते चले जाते हो। चाहे कुछ भी हो आपका गोल, यू वांट टू मेक योर फिजिकल फिटनेस लाइक प्रो, उसके लिए क्या ज़रूरी है आपको कि आपको जिम हिट करनी पड़ेगी। जिम हिट करने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता होगा, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, बाइसेप्स कैसे बढ़ाने हैं, एब्स कैसे निकालने हैं, आपको थोड़ी पता है। लेकिन you do it, you learn it, and you learn things by doing it, and that is very important, and that is the most interesting part of any journey, any goal, that you have to make continuous improvement and enhancement in your skills, learning and vision. So this is all about goals. I think it gives you a clear understanding how you can write your goals. Now write down, pick up your pen, पेपर और नोट करो कि आप क्या पाना चाहते हो। उस पाने के लिए
क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ आपको परफॉर्मेंस को कैसे कैसे इंप्रूव करना है। जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा डिसिप्लिन इंस्टॉल कर लोगे, उतना अपने गोल के करीब आ जाओगे। एंड दिस इज द क्लियर कट पाथ, एनीबडी कैन डू इट, anyone can do it. Now it is the time, and the right time to start is now. Do it, man. Thank you so much.